Assalamu alaikum students. Welcome to all of you in our channel Smart Study System. In this lecture, I am going to introduce about the vocab series. It is too much important for everyone. I will make small videos so that it will be very easy for all of you to understand and also memorize it. In this first video, we will learn these 10 words that are displaying on your screen, and I hope it will be the easiest method. Students, it is a very beautiful saying that an apple a day keeps a doctor away. In the same sense, I say that 10 words a day keep all the distraction away. I know that it is a very small dose, but believe me, it has a great effect. If you learn 10 words in a day, then count how many words you can learn in a week, month, and in a year. In every field of life, although it is reading, writing, listening, speaking, preparation of government jobs, interviews, and many others, vocabulary play a very vital role in every field of life. So watch this video till end, and in the mid of this video and also ending, I will revise all these 10 words. I am quite sure that this video is going to be very interesting. So without wasting any further time, we should start our lecture now. Students, हमारा फर्स्ट वर्ड है डैम पेन. स्टूडेंट्स, आप ये स्क्रीन के ऊपर दो पिक्चर देख सकते हैं, एक में डैम बना हुआ है और दूसरे में पेन. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ना ये वर्ड सिर्फ बोल के याद करवाऊंगा, बल्कि आपको विजुअल डिस्प्ले भी दिखाऊंगा. उसकी रीज़न ये है, हमारी जो मेमोरी है स्टूडेंट्स, ये 70% विजुअल के ऊपर डिपेंड करती है और 30% दूसरी जो हमारी सेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल स्पीकिंग, हियरिंग, राइटिंग. तो इसलिए मैंने आपको ना सिर्फ स्पीकिंग बल्कि उसके साथ साथ ये विजुअल भी दिखाए हैं, ताकि तो इसलिए मैं ना सिर्फ आपको बोल के बल्कि साथ साथ विजुअल्स भी दिखाऊंगा, ताकि आपको ये वर्ड्स बहुत ही अच्छे से याद रहें. तो स्टूडेंट्स, हम दोबारा अपने लेक्चर की तरफ आते हैं. तो स्टूडेंट्स, इसको याद करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, और वो ये कि जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पेन को उठा के इस डैम पे गिराया जाए तो पेन क्या होगा, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स इसका जवाब है पेन गीला हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, इसको आपने इसी तरह याद करना है कि पेन गिरा डैम में और पेन क्या हो गया आपका वेट. तो इसका वर्ड है ना डैम पेन, इनके डैम में गिरा पेन, तो पेन क्या हो गया आपका वेट. तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर भी यही है, डैम पेन का मतलब होता है वेट, यानी कि गीला करना. तो स्टूडेंट्स, आप इसको हमेशा आपने इसको सिर्फ इसके आंसर को याद नहीं रखना, बल्कि आपको जो इसके साथ एक छोटी सी स्टोरी, एक विजुअल दिखाऊंगा और स्टोरी सुनाऊंगा, आपने उसकी बेस पे इन वर्ड्स को याद रखना है, ताकि वर्ड्स आपको फॉर द लॉन्ग टाइम ये आपको याद रह सकें. तो स्टूडेंट्स, आइए इसका जो की पॉइंट है वो देख लें. इसका की पॉइंट भी यही है, इफ़ अ पेन थ्रोज इनटू द डैम देन द पेन बिकम्स वेट, यानी कि अगर आप एक पेन को उठा के डैम पे गिराएंगे तो पेन आपका वेट हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी टेक्निक. आपने इन टेक्निक्स को मद्देनजर रखना है और आपको ये वर्ड्स हमेशा के लिए याद रहेंगे. स्टूडेंट्स, आपको ये वर्ड मजीद अच्छे से याद रहे, इसलिए मैंने इसका एक सेंटेंस भी बनाया, जैसा कि आई ऑलवेज डैम्पन शर्ट्स बिफोर आयरनिंग दैम. मैं हमेशा अपनी शर्ट्स को प्रेस करने से पहले, आयरन करने से पहले डैम्पन करता हूँ, यानी कि गीला करता हूँ. तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप इसको वर्ड को अच्छे से याद रख सकते हैं. तो ये हमारा फर्स्ट वर्ड था, और आइए सेकंड वर्ड की तरफ चलते हैं. स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है इम्प्लीकेट. तो इम्प्लीकेट को आप इस तरह याद कर सकते हैं, आपके सामने एक पिक्चर भी बनी हुई है जो कि केक है, तो आप इसको याद कर सकते हैं इम्प्लीकेट को इमली का केक. इम्प्लीकेट इमली का केक. तो स्टूडेंट्स, आप इसको इस तरह याद कर लें, जैसे कि एक जगह कहीं मर्डर हुआ है और पास ये केक भी पड़ा हुआ है. तो पुलिस आई है, उसने इंटेरोगेशन किया है. तो इंटेरोगेशन के बाद जब उसने पुलिस ने ये कहा है कि लगता है इस इमली के केक का कोई इम्प्लीकेट है, या ये इमली का केक इम्प्लीकेट करता है इस मर्डर के साथ. तो स्टूडेंट्स, आपको कुछ हद तक समझ आ चुकी होगी इसके मीनिंग की. तो इसका मतलब होता है मुलव्वस होना, शामिल होना, टू शो दैट समवन इज इन्वॉल्व इन अ क्राइम. अब जब कभी भी आप ये वर्ड इम्प्लीकेट सुनेंगे, आपको फ़ौरन ये पिक्चर और साथ ये बात याद आएगी कि वो केक वहाँ पड़ा था और वो केक क्या था, शामिल था उस मर्डर के अंदर. तो वो इमली का केक क्या हो गया, इम्प्लीकेट हो गया. तो इम्प्लीकेट का मतलब क्या हो स्टूडेंट्स, आपका मुलव्वस होना. तो इसका की पॉइंट भी यही है, इमली का केक. तो स्टूडेंट्स, आइए इसके सेंटेंस की तरफ चलते हैं. हैव दे एनी एविडेंस टू इम्प्लीकेट हिम इन द रॉबरी. क्या उसके पास की सबूत है कि वो इम्प्लीकेट है, यानी कि वो मुलव्वस है उस रॉबरी के अंदर. तो स्टूडेंट्स, आपका ये सेकंड वर्ड था. तो स्टूडेंट्स, हमारा जो माइंड है ये वर्ड्स को याद नहीं करता, हमारा माइंड वर्ड के साथ जो एसोसिएशन होती है, जो उसके साथ जुड़ी होती है, उसको याद रखता है. तो आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं. स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेनॉम. तो आप ये सामने एक बोतल देख सकते हैं जिसमें कोई लेबल नहीं लगा हुआ. तो हम ये कह सकते हैं कि ये बोतल क्या है, ये बेनाम है. तो वेनॉम से क्या वर्ड मिलता जुलता है, वेनॉम बेनाम. तो बेनाम है ये वेनॉम. तो स्टूडेंट्स, वेनॉम का मतलब क्या होता है, वेनॉम का मतलब होता है ऐसा पॉइजन जो स्नेक या किसी दूसरे इंसेक्ट्स के निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं वेनॉम. ये बेसिकली नाउन है. तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि बेनाम है ये वेनॉम. तो वेनॉम जब भी आपको ज़हन में आएगा, आपके ज़हन में फ़ौरन आएगा बेनाम. तो
तो बेनाम से आप अपने आप से पूछेंगे क्या चीज़ थी बेनाम, तो जवाब आएगा वो वेनॉम था, बेनाम, यानी कि वो बोतल जिसमें कोई चीज़, कोई लेबल नहीं लिखा था, वो बोतल क्या थी, बेनाम थी। तो बेनाम से वेनॉम को आप इसको याद कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स का की पॉइंट भी यही है, बेनाम, और इसको उर्दू हम जहर बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए इसका एक सेंटेंस देखते हैं। द स्नेक इंजेक्ट्स अ वेनॉम इमीडिएटली आफ्टर बीटिंग इट्स प्रे, यानी कि जब भी सांप किसी चीज़ को, किसी पर्सन को काटता है तो वो फ़ौरन क्या करता है, वो वेनॉम इंजेक्ट करता है, यानी कि रिलीज़ करता है, फेंकता है। किसको? बाइटिंग का मतलब था काटना, और प्रे का मतलब शिकार, यानी कि अपने शिकार को जब भी सांप काटेगा वो सबसे पहले क्या करेगा, अपना वेनॉम उसके ऊपर रिलीज़ करेगा, इंजेक्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से याद कर सकते हैं, बेनाम है ये वेनॉम। तो आइए अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स इस पिक्चर में आप एक पर्सन को देख रहे हैं जो कि हाथ खोल के खड़ा हुआ है, और आपका ये वर्ड है ई रेंट। तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि ही रेंट नहीं देगा। अगर एक पर्सन जो किसी हाउस में रहता है वो उसका रेंट ना दे तो हम क्या कहेंगे उस पर्सन को, बड़ा बैड पर्सन है, इमोरल है, गैर अखलाकी है। तो ई रेंट ही रेंट कर लें, यानी कि ही रेंट नहीं देगा। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या होता है, बिहेविंग रॉन्गली इन अ वे स्पेशली बाय लिविंग होम, यानी कि अगर कोई पर्सन अपने घर को छोड़ता है बड़े बुरे तरीके के साथ, बड़े बैड मैनर के साथ, तो हम इसे क्या बोलते हैं, ई रेंट। तो ई रेंट को हम किस तरह याद कर सकते हैं, ही रेंट, यानी कि ही मेल के लिए ही का वर्ड इस्तेमाल होता है, तो हम वर्ड यूज़ करेंगे ही रेंट, यानी कि ही रेंट नहीं देगा क्योंकि वो बड़ा ही ई रेंट है। तो आइए इसका की पॉइंट देखते हैं। तो इसका की पॉइंट भी यही है, ही रेंट, यानी कि ही रेंट आप याद कर सकते हैं, ही रेंट नहीं देगा क्योंकि वो बहुत ही ई रेंट है। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह अगर वर्ड्स को याद करते हैं तो ये वर्ड्स आपको कभी भी भूलेंगे नहीं। तो आइए इसका सेंटेंस की तरफ चलते हैं। शी वेंट टू पेरिस टू ब्रिंग बैक हर एरेंट सन, यानी कि वो पेरिस गई अपने बुरे या गलत बेटे को वापस लाने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये था आपका फोर्थ वर्ड। अब आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये कुछ डॉग हैं जो कि बिल्कुल बीमार पड़े हैं। तो स्टूडेंट्स आपका वर्ड है टॉक्सिक। तो टॉक्सिक को आप इस तरह याद कर सकते हैं कि डॉग सिक, टॉक्सिक और डॉग सिक ये बहुत ही मिलते जुलते वर्ड्स हैं। तो आप ये इस तरह से याद करें कि डॉग सिक पड़ गए। डॉग सिक क्यों पड़ गए? क्योंकि उन्होंने पॉइजनस जहरीली चीज़ कोई खा ली थी। तो स्टूडेंट इसका की पॉइंट भी यही है, डॉग सिक पड़ गया, तो इसका मतलब होता है पॉइजनस, जहरीला, टॉक्सिक, जहरीला, पॉइजनस। और जब भी आप ये वर्ड टॉक्सिक आप सुनेंगे आपको फौरन याद आएगा डॉग सिक, यानी कि डॉग सिक पड़ गया क्यों? क्योंकि उन्होंने टॉक्सिक खाना खा लिया। तो स्टूडेंट्स इसका सेंटेंस देखते हैं। दीज फैक्ट्रीज और रिलीजिंग टॉक्सिक गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कि ये जो फैक्ट्रीज हैं ये जहरीली गैसें छोड़ रही हैं कहाँ पर? एटमॉस्फेयर पे, फिजा पे। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम इन 5 वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हैं वो आपके 5 वर्ड्स जो आपने अभी पढ़े, डैम्पन, वेनॉम, एरेंट, टॉक्सिक और इम्प्लीकेट। तो अब हम इसको रिवाइज करते हैं, देखते हैं क्या हमें कितने याद हुए कितने नहीं। तो स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो में मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है। अब हम इसकी रिवीजन करेंगे और आपने माइंड में अपने साथ साथ चलना है। हमारा फर्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स डैम पेन। तो किस तरह हम याद करेंगे? पेन गिरा डैम में और पेन क्या हो गया? वेट हो गया। तो स्टूडेंट्स का आंसर भी क्या है? वेट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेनॉम। वेनॉम से क्या याद है? बेनाम। बेनाम थी वो बॉटल जिसमें कोई लेबल नहीं लगा था और उसके अंदर क्या था? उसके अंदर पॉइजन था, जहर था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एरेंट, यानी कि ही रेंट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही बैड पर्सन है। उसके बाद है टॉक्सिक, यानी कि डॉग सिक पड़ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने पॉइजनस यानी कि जहरीला खाना खा लिया। हमारा लास्ट वर्ड है इम्प्लीकेट, यानी कि इमली का केक। और इमली का केक क्या था? वो एक मर्डर के अंदर मुलव्वस था, यानी कि टू इन्वॉल्व इन अ क्राइम। तो स्टूडेंट्स इस तरह अब आप ये वर्ड्स अगर आपको अच्छे से याद हो गए तो कभी भी ये आपको भूलेंगे नहीं, क्योंकि हमारा माइंड में पहले बताया कि एसोसिएशन को याद रखता है। आपने इसके साथ एक स्टोरी याद कर लिया है, अटैच कर लिया है। अब जब भी आप ये वर्ड सुनेंगे तो आपको फ़ौरन ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है ये आपके माइंड में आएगी और आपको वर्ड का मीनिंग याद आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आइए हम अपने लेक्चर की तरफ वापस चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडिक्ट। तो स्टूडेंट्स एडिक्ट से आपके जहन में एक वर्ड आ रहा होगा एडिट। तो वो बच्चे जो कंप्यूटर या मोबाइल को यूज़ करते हैं उन्हें तो एडिट का मतलब बहुत अच्छे से पता होगा। एडिट कहते हैं किसी बनी हुई चीज़ को दोबारा रीअरेंज करना, उसको चेंजिंग उसके अंदर लेके आना। तो स्टूडेंट्स आपके सामने पिक्चर में एक बादशाह खड़ा हुआ है। अभी जो बादशाह है ये तो आपको पता है बादशाह की तरफ से जो हुक्म होता है उसको हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं कर सकते। और स्टूडेंट्स एडिक्ट का मतलब होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर स्पेशली वन दैट इज़ गिवन अ फोर्सफुल एंड अनफेयर वे, यानी कि ऑफिशियल ऑर्डर से मुराद होता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जनरल या इस तरह के जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनकी तरफ से जो ऑर्डर होता है उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल ऑर्डर। इनकी जो ऑफिशियल ऑर्डर होता है क्या आप उसमें कुछ एडिट कर सकते हैं, कुछ तब्दीली? तो इसका जवाब है नहीं। यानी कि आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि हम एडिक्ट के अंदर एडिट नहीं कर सकते, यानी कि हम जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है उसके अंदर एडिट यानी कि उसको चेंज नहीं कर सकते। तो एडिक्ट में एडिट नहीं किया जा सकता। तो आप जब भी आप एडिक्ट वर्ड सुनेंगे आपके दिन में फ़ौरन वर्ड क्या आएगा? एडिट।
तो एडिट आपका ज़हन सवाल करेगा एडिट क्या नहीं किया जा सकता, तो एडिट एडिक्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि बादशाह की तरफ से जो ऑर्डर मिलता है, जो हुक्म मिलता है, उसको एडिट नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है, हुक्म, जो अदालती हुक्म या आप सरकारी हुक्म इसको बोल सकते हैं, हुक्मनामा बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका की पॉइंट भी क्या है, ऐसा एडिक्ट का एडिट। तो स्टूडेंट्स आइए इसके सेंटेंस की तरफ चलते हैं। द फेस्टिवल वॉज बैंड बाय रॉयल एडिक्ट, यानी कि इस त्यौहार को बैन कर दिया गया है क्योंकि ये सरकारी हुक्म है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 6th वर्ड। तो स्टूडेंट्स आइए हम इसके नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेलेडे। तो स्टूडेंट्स मेलेडे से आप एक पिक्चर देख रहे हैं जिसके अंदर एक बच्चे के हाथ हैं और वो भी क्या है, मैले हाथ हैं। तो मेलेडे से आप इसका जो वर्ड याद कर लें, मेलेडे, मैले हाथ, मैले हाथ। अब आप जब भी ये वर्ड सुनेंगे मेलेडे तो आपके माइंड में फ़ौरन ये पिक्चर आएगी जो बच्चे के मैले हाथ हैं। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है एन इलनेस या बीमारी। तो अब इसको की पॉइंट मैंने आपको क्या होता है इसका, मेलेडे यानी कि मैले हाथ। तो आप इसको इस तरह याद कर लें कि मैले हाथ से खाओगे तो मेलेडे में मुब्तला हो जाओगे, यानी कि बीमारी में मुब्तला हो जाओगे। मैले हाथ से खाने से वो बच्चा मेलेडे में मुब्तला हो गया। तो स्टूडेंट्स आपने मेन इस स्टोरी को याद रखना है, इस एसोसिएशन को याद रखना है, क्योंकि वर्ड्स जो आप याद करते हैं वो कुछ अर्से के बाद डेफिनेटली भूल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए इसके एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। मलेरिया इज़ अ काइंड ऑफ सीरियस मेलेडी। मलेरिया क्या है, मलेरिया एक बहुत ही सीरियस किस्म की, संगीन किस्म की बीमारी है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 7th वर्ड। अब आइए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट वर्ड है हीडियस। तो हीडियस का स्टूडेंट्स मतलब होता है नहायती खौफनाक, बदसूरत, बदशक्ल या कुछ भी आप इस तरह का डरावना कह सकते हैं। तो आप इस स्क्रीन में पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पर एक नहायती खौफनाक किस्म का घूस्ट है। तो अब इसका अगर स्टूडेंट मीनिंग की तरफ चलें, इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली अगली और बैड, यानी कि नहायती बदसूरत या बदशक्ल। तो स्टूडेंट्स अगर इसके की पॉइंट की तरफ चलें तो आपका की पॉइंट है हाइड, हाइड हीडियस। अगर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को हीडियस पिक्चर दिखा के डरा रहे हैं तो बच्चा आगे से ये कह रहा है कि प्लीज़ आप इस हीडियस पिक्चर को हाइड कर दें, इनका वो शरारत नहीं करेगा, मैं तंग नहीं करूँगा, बस आप इस पिक्चर को हाइड कर दें। तो वो बच्चा क्या कह रहा है, ये पिक्चर बहुत ही हीडियस है, हाइड कर दें इस पिक्चर को, ये पिक्चर बहुत ही हीडियस है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप इस वर्ड को अच्छे से याद कर सकते हैं कि हाइड से वर्ड आप हीडियस याद कर लें। तो स्टूडेंट्स इसके सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अ हीडियस मॉन्स्टर अटैक द हेल्पलेस विलेजर्स, यानी कि एक नहायत ही खौफनाक मॉन्स्टर ने, मॉन्स्टर का मतलब होता है घूस्ट, जिन, अटैक्ट हमला किया, हेल्पलेस विलेजर्स यानी कि मासूम देहातियों के ऊपर, यानी कि हीडियस एक नहायत ही खौफनाक मॉन्स्टर ने देहातियों के ऊपर हमला किया। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं। तो आइए इसके नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स आइए इसके नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है म्यूटिलेट। तो स्टूडेंट्स म्यूटिलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से खराब करना, टू डैमेज समथिंग सीवियरली, तकलीफ करना या खराब करना। तो इसका की पॉइंट है स्टूडेंट्स मट्टी में लेट, यानी कि आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि एक बच्चा है जो मट्टी में लेट के खेल रहा है, तो हम ये कहेंगे कि उस बच्चे ने मट्टी में लेट लेट के अपने कपड़े क्या कर लिए, म्यूटिलेट कर लिए हैं, यानी कि मट्टी में लेट, म्यूटिलेट। अब आप जब भी वर्ड म्यूटिलेट सुनेंगे तो आपको फ़ौरन मट्टी में लेट याद आएगा, तो फ़ौरन ही पिक्चर देने में आएगी जिसमें एक बच्चा मट्टी में लेटा हुआ है। तो जब मट्टी में लेटा तो क्या हो रहा है, उसके कपड़े म्यूटिलेट हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इस तरह इन दो वर्ड्स को आपस में अटैच कर लेना, म्यूटिलेट, मट्टी में लेट। मट्टी में लेटा कौन, वो बच्चा, और कपड़े क्या हो गए उसके, म्यूटिलेट हो गए। तो स्टूडेंट्स आइए इसके सेंटेंस की तरफ चलते हैं। हमारा सेंटेंस है द प्रिजनर्स हैड बीन टॉर्चर्ड एंड म्यूटिलेटेड, यानी कि जो कैदी थे उनको क्या किया गया, टॉर्चर किया गया और म्यूटिलेट किया गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा 9th वर्ड। अब 10th और लास्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा लास्ट वर्ड है सोलिडेरिटी। तो स्टूडेंट्स सोलिडेरिटी का मतलब होता है यूनिटी, इत्तेफाक, दैट बेस्ड ऑन कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड्स, यानी कि ऐसा इत्तेफाक जो किसी खास इंटरेस्ट, इनके मफाद की बेस पे, ऑब्जेक्टिव्स अपने मकसद, अपने गोल्स, और स्टैंडर्ड अपने तबके के लिहाज से। यानी कि स्टूडेंट इसका मतलब सिर्फ आप इत्तेफाक या इत्तेहाद नहीं ले सकते, बल्कि इसका मतलब ये भी है एक खास मफादात की बेस पे इकट्ठे होना, यानी कि एक खास कौम, तमाम मुख्तलिफ कौमों का इकट्ठे हो जाना एक खास मकसद के लिए। तो फिर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं सोलिडेरिटी। तो स्टूडेंट आप इसका की पॉइंट याद कर सकते हैं, सारे डरे। तो सोलिडेरिटी, सारे डरे, सारे डरे से सोलिडेरिटी आप याद कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स आप ये पिक्चर देख रहे हैं और पिक्चर में भी बहुत से मुख्तलिफ तरह के लोग हैं जो इकट्ठे हुए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि तमाम जो लोग थे वो सारे लोग डरे, सारे डरे, तो उनमें क्या हुई, सोलिडेरिटी। सोलिडेरिटी उनमें कब आई, जब वो सारे डरे। तो सारे डरे तो उनमें सोलिडेरिटी आ गई। तो स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं, सोलिडेरिटी से, सारे डरे से। तो स्टूडेंट्स आइए हम अपने सेंटेंस की तरफ चलते हैं। Thousands of laborers are protesting tomorrow to show their solidarity against low wages, इनके हज़ारों के हिसाब से जो मजदूर हैं वो सुबह एहतजाज करने के लिए जा रहे हैं। किस मकसद के लिए, अपनी यकजहती दिखाने के लिए, और वो भी किस मकसद के लिए, अपनी कम तनख्वाहों के लिए, यानी कि उनको तनख्वाहें बहुत कम दी जा रही हैं। तो वो अपने इत्तेफाक, इत्तेहाद की बेस पे मुख्तलिफ तरह के लोग, मुख्तलिफ कौमों के लोग एक खास मकसद के लिए सुबह इकट्ठे होने जा रहे हैं एहतजाज के लिए। प्रोटेस्ट का मतलब होता है एहतजाज करना। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 10 वर्ड।
तो स्टूडेंट्स आइए अब हमने ये तमाम 10 वर्ड्स को एक मरतबा रिवाइज करते हैं। स्टूडेंट्स अब आपने इसमें मेरे साथ पूरा पार्टिसिपेट करना है। मैं एक वर्ड बोलूँगा और आपको 1 से 2 सेकंड दूंगा और आपने अपने माइंड में उस वर्ड को फ़ौरन रिकॉल करना है और फिर आपको इसका मैं आंसर बताऊंगा। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है डैम पेन। तो स्टूडेंट्स डैम पेन से आपको याद आ गया होगा कि पेन गिरा डैम में, तो डैम में गिरने से पेन क्या हो गया आपका, वेट हो गया, गीला हो गया। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेनॉम। बेनाम था ये वेनॉम, तो वेनॉम का मतलब क्या था, सोचें अपने माइंड में। वेनॉम का मतलब था पॉइजन, जहर। नेक्स्ट वर्ड है इरेंट। तो इरेंट से क्या याद आया, एक आदमी जो खड़ा हुआ था एक घर के आगे, ही रेंट नहीं देगा। तो जो आदमी ही रेंट नहीं देगा वो क्या था, वो बैड मैनर से उसका गलत तरीकाकार था। बिहेविंग रॉन्गली इन अ वे, किसी एतबार से गलत तरीके से पेश आना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉक्सिक। यानी कि टॉक्सिक से क्या याद है, वो छोटे छोटे डॉग्स के बच्चे थे, तो जिनको हम पपी भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो टॉक्सिक, डॉग सिक। डॉग सिक हो गए क्या खा के, पॉइजनस यानी कि जहरीली चीज़ें खा के डॉग सिक हो गए। तो डॉग सिक से टॉक्सिक याद कर लें। इम्प्लीकेट, तो इम्प्लीकेट से आपको याद आ गया होगा, इम्प्लीकेट इमली का केक। यानी कि इमली का केक क्या था, वो मुलव्वस था उस क्राइम के अंदर, उस मर्डर के अंदर। तो इसका मतलब क्या होता है, टू इन्वॉल्व इन अ क्राइम, यानी किसी मर्डर के अंदर, किसी बुरे काम के अंदर मुलव्वस होना, तो हम क्या कहते हैं, इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट इमली का केक। हमारा 6 वर्ड है एडिक्ट। तो एडिक्ट से आप याद कर सकते हैं क्या चीज़, एडिक्ट से वर्ड आपके दिन में की पॉइंट था एडिट। तो क्या चीज़ है जो एडिट नहीं हो सकती, तो वो बादशाह का फरमान जो सरकारी हुक्म है उसमें किसी किस्म की हम एडिट नहीं कर सकते। तो इसका स्टूडेंट्स मतलब क्या था, जो गवर्नमेंट ऑर्डर, इस तरह का आप कुछ भी कहते हैं, एन ऑफिशियल ऑर्डर, जो सरकारी हुक्म है उसमें किसी किस्म का एडिट नहीं किया जा सकता। हमारा नेक्स्ट वर्ड है म्यूटिलेट। तो म्यूटिलेट मट्टी में लेट, एक बच्चा जो मट्टी में लेटा हुआ क्या कर रहा था, अपने कपड़े खराब बर्बाद बिल्कुल ज़ाया कर रहा था। तो मट्टी में लेट लेट के उसने अपने कपड़े क्या कर लिए, म्यूटिलेट। तो मैंने आपको इसका ये की पॉइंट याद करवाया था। टू डैमेज समथिंग सीवियरली, किसी चीज़ को बहुत बुरे तरीके से खराब करना। तो नेक्स्ट वर्ड है सोलिडेरिटी। तो सोलिडेरिटी से क्या याद आया, सारे डरे तो उनमें क्या आ गई, सोलिडेरिटी आ गई, उनमें यूनिटी आ गई, इत्तेहाद आ गया। तो नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स हमारा हीडियस। तो हीडियस स्टूडेंट्स आपको याद करवाया था, हीडियस हाइड। तो बच्चे ने क्या कहा कि हाइड कर दें, प्लीज़ हाइड कर दें इस पिक्चर को, ये पिक्चर बहुत ही हीडियस है, बहुत ही ड्राउनी है, बहुत ही बदसूरत है, अगली, एक्सट्रीमली अगली या बैड। और स्टूडेंट्स हमारा लास्ट वर्ड है मेलेडे। तो मेलेडे से आपको स्टूडेंट्स वो हाथ याद आए होंगे जो मैले थे। तो मैले हाथ से खाने से क्या होती है, इलनेस बढ़ती है, बीमारी बढ़ती है। इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, इलनेस। तो स्टूडेंट्स यूँ हमारे तमाम ये 10 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं और आज की हमारी एक्सरसाइज भी यहीं इसके साथ ही अख्ताम को पहुँचती है। तो स्टूडेंट्स ये जो लास्ट में मैंने आपको रिवीजन करवाई है, आप इसको रिवीजन समझें या एक तरह का टेस्ट समझें, तो आपने मुझे कमेंट्स में ये बात बतानी है कि आपके 10 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके 100% मार्क्स ही आए होंगे, यानी कि आपके 10 आउट ऑफ 10 ही आए होंगे। स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने में हो सकता है आपको 15 से 20 मिनट लगे हों, लेकिन मुझे इस वीडियो को तैयार करने में 6 से 7 घंटे का टाइम लगा है। मैंने ये वोकैब सीरीज़ इस इरादे से तैयार की है कि मुझे 1000 के करीब वर्ड्स अपने स्टूडेंट्स को सिखाने हैं, और मेरी ये विश है कि मेरी ये वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुँचे जो नॉलेज सीकर हैं। और मेरा ये मानना है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो मेरी टीम है, और बगैर टीम के मैच जीतना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। स्टूडेंट्स जो मेरा काम था वो मैंने किया, अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपने हिस्से का काम करें, इस नीयत से नहीं कि मेरे इस चैनल को फ़रोग मिले, बल्कि इस नीयत से कि हमने एक मुस्बत काम में अपना रोल अदा किया। खुश रहें, खुश रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी, कमेंट्स में बताएं कि आपने आज कितने वर्ड सीखे, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं जैसे कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।